एक ऐसा बिजनेस जो आप अपने घर से और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। हर मोहल्ले में भूख लगती है लेकिन हर गली में स्वाद नहीं मिलता। और जब किसी को टेस्टी स्वीट फूड की खुशबू खींचकर ले जाती है तो वहाँ सिर्फ खाना नहीं बिकता, वहाँ कमाई भी होती है, रोज की और लगातार। सोचिए अगर यही स्वाद आप लोगों को दे सकें एक सिंपल फूड कॉर्नर के ज़रिए, तो ये छोटा सा स्टॉल आपके बड़े सपनों की उड़ान दे सकता है। ना ज़रूरत है बड़े होटल की, ना ही हज़ारों लाखों के इन्वेस्टमेंट की, बस ज़रूरत है एक अच्छे आइडिया की, सही लोकेशन और स्वाद की समझ की। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि कम बजट में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना है जो हर दिन चले, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कैसे एक छोटा सा फूड कॉर्नर बन सकता है आपकी बड़ी कमाई का रास्ता। फूड कॉर्नर कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं होता, बल्कि एक छोटा लेकिन स्मार्ट बिजनेस सेटअप होता है जिससे कम जगह, कम निवेश और कम स्टाफ से भी आसानी से चलाया जा सकता है। हाई डिमांड फूड आइटम्स बेचते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, समोसे, बर्गर, सैंडविच, मोमोज या रोल्स। ये वो चीज़ें हैं जो हर एज के लोग खाते हैं और दिन में एक से ज़्यादा बार खरीदी जाती हैं। अगर आप चाहें तो पूरे मेन्यू के बजाय किसी एक खास डिश पर भी फोकस कर सकते हैं, जैसे छोले कुलचे कॉर्नर, साउथ इंडियन डोसा स्टॉल या मिठाई कॉर्नर। जब आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली बेहतरीन बनाते हैं तो लोग आपको स्पेशलिस्ट मानने लगते हैं और आपका फूड कॉर्नर एक लोकल ब्रांड बन जाता है। यही कारण है कि कम लागत में सीमित साधनों के बावजूद ये बिजनेस कम समय में बड़ी कमाई देने की क्षमता रखता है। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि फूड कॉर्नर बिजनेस कम लागत से भी शुरू किया जा सकता है। आप इसे 20,000 से 50,000 के बजट में आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बजट में आपको सबसे बड़ी लागत स्टॉल सेटअप, बर्तन, कुछ बेसिक किचन इक्विपमेंट्स जैसे सैंडविच ग्रिल, गैस स्टोव और शुरुआती कच्चे माल की खरीद पर जाती है। अगर आपके पास पहले से कोई जगह उपलब्ध है, जैसे दुकान के बाहर का हिस्सा या घर का एक कोना, तो किराया पूरी तरह बच सकता है, जिससे लागत और भी कम हो जाती है। यदि जगह नहीं है तो आप किसी फुटपाथ या व्यस्त इलाके में नगर निगम के अनुमोदन या फिर कोई ऐसी जगह जहां भीड़ ज़्यादा हो और नगर निगम की अनुमति लेकर एक छोटा सा स्टॉल भी लगा सकते हैं। ज़रूरी है कि स्थान ऐसा हो जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा हो, जैसे ऑफिस एरिया, कॉलेज के पास या किसी मार्केट के नज़दीक। सही लोकेशन और साफ सुथरा प्रेजेंटेशन ही इस कम लागत वाले बिजनेस को कम समय में मुनाफे वाला बना देता है। अब हम इस बिजनेस के सबसे आकर्षक पहलू पर बात करते हैं, कमाई। मान लीजिए अगर आप एक दिन में 100 से 150 ग्राहकों को सर्व करते हैं और हर ग्राहक की एवरेज 40 से 50 खर्च आता है, तो आपके लिए रोज़ाना की कमाई 4,000 से 7,000 तक हो सकती है। इसका मतलब है कि एक छोटे से स्टॉल से महीने में आप 1 लाख तक की कमाई की जा सकती है। ये आंकड़ा पूरी तरह से उस स्थान और ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगा जहां आप अपना फूड कॉर्नर सेट करते हैं। खासकर अगर आप अपने स्टॉल्स को भीड़-भाड़ वाले स्थान पर लगाते हैं, जैसे ऑफिस या कॉलेज के पास, तो ये कमाई और भी बढ़ सकती है। साथ ही जैसे जैसे आपका फूड कॉर्नर लोकप्रिय होता जाएगा, आपके ग्राहकों की संख्या और भी बढ़ेगी और इस तरह से आपकी इनकम में और इंक्रीज आएगा। आप इस फूड कॉर्नर वाले बिजनेस को एक्सेप्ट करके एक अच्छा खासा इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। बिजनेस को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सबसे पहले, स्वाद और सफाई आपकी पहचान बनेंगे। ग्राहक वही जगह पसंद करते हैं जहां उन्हें ना सिर्फ अच्छा टेस्ट मिले बल्कि सफाई भी हो। इसलिए अपने फूड कॉर्नर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें और अच्छे स्वाद के साथ गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करें। इसके बाद लोकेशन का चयन सोच समझ कर करें। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एरिया या बस स्टॉप जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपका फूड कॉर्नर एकदम सही रहेगा। ऐसे स्थानों पर लोग अक्सर जल्दी से कुछ खाने के लिए आते हैं और यही मौके होते हैं जब आप उन्हें आकर्षित करते हैं। एक सिग्नेचर डिश रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोई ऐसी खास डिश बनाएं जिससे लोग बार बार याद करें और उसके लिए आपके स्टॉल पर आएं। यह डिश आपकी पहचान बनेगी और लोगों को खींचेगी। आखिरकार, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आज के दौर में जरूरी हो गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डिशेस की फोटो और रील्स डालें। जब लोग आपके फूड को सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उन्हें जरूर आकर्षित करेंगे और आपके फूड कॉर्नर तक ले आएंगे। कानूनी और ज़रूरी बातें। अपने फूड कॉर्नर बिजनेस को लीगल और प्रोफेशनल बनाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
फूड लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। यह लाइसेंस आपके व्यवसाय को मान्यता देता है और यही प्रमाणित करता है कि आप ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्ता से भरपूर खाना सामग्री प्रदान कर रहे हैं। यही लाइसेंस ग्राहकों का विश्वास जीतने में भी मदद करता है। अगर आप स्टॉल लगाने का सोच रहे हैं तो आपको स्थानीय नगर निगम की अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। इस अनुमति के बिना आपकी स्टॉल को इलीगल माना जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जुर्माना या अन्य कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा जब आपका बिजनेस बढ़ता है और आपकी बिक्री सीमा निर्धारित सीमा से ऊपर चली जाती है तो आपको जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपको टैक्स प्रणाली में शामिल होने और टैक्स चुनने की जिम्मेदारी मिलती है, जो बड़े स्तर पर व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी होता है। इन सभी कानूनी नियमों का पालन करके आप अपने फूड कॉर्नर को एक स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस बना सकते हैं। एक बार जब आपका फूड कॉर्नर स्थापित हो जाए और नियमित रूप से अच्छा मुनाफा देने लगे तो आप उसे एक्सपेंड करने का कई तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले आप अपने फूड स्टॉल को फ्रेंचाइज मॉडल पर ले जा सकते हैं। इस मॉडल में आप अपने बिजनेस का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जिससे दूसरे लोग भी अपनाकर अपना स्टॉल चला सकते हैं और आपको एक निर्धारित रॉयल्टी या फीस मिलती है। इससे आप बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने ब्रांड को और भी ग्राहकों तक फैलाने से सफल हो सकते हैं। दूसरी दिशा है मोबाइल फूड वैन में बदलना। अगर आप अधिक स्थानों पर अपनी सेवा देना चाहते हैं तो एक फूड ट्रक खरीद सकते हैं जिससे आप अलग अलग जगहों पर लेकर जा सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि आप फुटफॉल वाले इलाकों में जैसे कि कॉलेज कैंपस, मेला या इवेंट्स में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाउड किचन मॉडल की ओर भी बढ़ सकते हैं। इस मॉडल में आपका स्टॉल एक किचन के रूप में काम करता है और आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। आप जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर होकर अपने क्षेत्र में ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। यह आपको कम निवेश में बड़ा स्केल और ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने का मौका देता है। इन सभी तरीकों से आप अपने फूड कॉर्नर को बेहतर तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं और एक सफल बिजनेस में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास टेस्टी फूड बनाने का हुनर है और कुछ अलग करने का जुनून, तो फूड कॉर्नर आपका अगला बड़ा कदम हो सकता है। यह बिजनेस ना सिर्फ आपको अच्छा मुनाफा देता है बल्कि आपके लिए बेहतरीन अवसर हो सकता है कुछ नया और क्रिएटिव करने का। तो क्या आप इस फूड स्टॉल को शुरू करने का सोच रहे हैं? नीचे कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, आपके सपनों की हकीकत में बदलने की शुरुआत यहीं से होगी।